और नहीं, प्राइवेट कोचिंग क्लास है, इनको छुट्टी चाहिए। सरकारी ऑफिस है क्या है? चलो पुनः ध्यान दे रहे हो। मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills from Messrs. Aruna dated 1st of January 2020 for 2 months. ओह, इसको कितने बिल मिले? दो। 1 जनवरी 2020 को फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 and the second bill is for 15,000. Second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd of January 2020. ये सेकेंड बिल तो इंडोर्स कर दिया एंड फर्स्ट बिल डिस्काउंट कर दिया इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजाता. जो पहला बिल था 10,200 का, बैंक वालों को कितने में दिया? 10,000 में. थैंक यू, इन्होंने ही बता दिया. डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं? 200. 10,200 का बिल बैंक वालों को 10,000 में दिया ना. ए लास्ट बेंच, ये मुन्ना ध्यान दे बेटा, क्या कर रहा है फोन में? ध्यान दो इधर. जानबूझ के करते क्या? तुम मेरा बीपी बढ़ाने के लिए? चलो मास्टर के मजे लेते, आज बीपी बढ़ाते सर का. मेरे को अगर अटैक बिटेक आए ना बेटा, तेरे पे केस हो जाएगी चलती क्लास में. आ जाओ, चलो इसको सॉल्व करते हैं मुन्ना. तो किसके बुक में एंट्री पूछी है? सुजाता के. सुजाता कौन है? ड्रॉवर. सुजाता को बिल मिला ना, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, उसके बाद उसको बिल मिलता है, तो वो कौन है? ड्रॉवर. बरोबर ना? हाँ, तो ड्रॉवर के बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं. तो पहली एंट्री 1st of January 2020 की, बिल रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट. हाँ, दोनों एक साथ भी कंबाइन भी लिख सकते हैं. बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, 2 अकाउंट डेबिट. मुझे अलग अलग रखना पसंद है चीजों को, मैं मिक्स नहीं करता हूँ. बाहर वाले अलग, घर वाले अलग. वाली और दूसरा बिल 15,000 किससे मिला था? वो अरुणा अकाउंट. आप पूरा लिखोगे. हाँ, 25,200. नरेशन क्या लिखा होगा आपने? बिल एक्सेप्टेड बाय अरुणा और बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम अरुणा. ठीक है. उसके बाद दूसरी एंट्री. आगे और बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ना है, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, है ना. बोलो इसके बाद स्टोरी में क्या ट्विस्ट है? 1st of January को ये हो गया. देन सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स इन फेवर ऑफ मिस श्री ऑन 3rd of January. 3 जनवरी को हमने एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. किसको? श्री को. श्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 2, 15,000. नरेशन आपने लिखा होगा बिल रिसीवेबल नंबर 2 एंडोर्स्ड टू श्री, और सिर्फ इतना भी लिख दिया बिल रिसीवेबल 2 एंडोर्स्ड तो भी चलेगा. उसके बाद आगे आगे क्या हुआ? एंड द फर्स्ट बिल, मतलब शायद यही तारीख होगी, है ना, फर्स्ट बिल की. पागल है वो लोग. एंड द फर्स्ट बिल बराबर है. कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में तारीख का? नो. एंड द फर्स्ट बिल एंडोर्स टू, एंड द फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक. बराबर है, शायद 3 जनवरी को ही किया होगा. बराबर है. कितने में बेटा? 10,000 में. तो बैंक वालों ने हमें पैसे कहाँ पे दिए होंगे? बोरे में भर गया बैंक अकाउंट में. बैंक अकाउंट में कितने आ गए? 10,000. डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए? तो बिल रिसीवेबल नंबर 1 10,200. नरेशन लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक. बरोबर है क्या? चलू क्या आगे? उसके बाद और क्या बोला आगे? चलो मुझे अब एक काम करो, मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में कुछ इतना. सुजाता हो गया ना. मुझे मस्तानी के बुक में अब एंट्री पास करके बताओ. हमारे अरुणा ड्रॉई, ये कौन था? ड्रॉर. अब मुझे किसके बुक में एंट्री चाहिए? ड्रॉई. ये एक्स्ट्रा है, ये पूछा नहीं है. ये क्या है? एक्स्ट्रा, मतलब ये आंसर का पार्ट नहीं है. ये मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. ड्रॉई बुक्स, किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हो? ड्रॉई के बुक्स में. बताओ एंट्री क्या रहेगी? हाँ, पट्टे पट्टे. सर ड्रॉई के बुक में एंट्री कैसे आती है? वो तो आपने पढ़ा है नहीं? अभी पढ़ा रहा हूं ना, अभी ध्यान से सुनना. हाँ बराबर है, बिल्कुल सही है. ध्यान से देखना बेटा. बच्चों, सुजाता ने
अरुणा के ऊपर बिल ड्रॉ किया। अरुणा ने बिल एक्सेप्ट करके सुजाता को दे दिया। सुजाता के लिए बिल रिसीवेबल, अरुणा के लिए बिल पेएबल। किसके बुक में एंट्री पास कर रहे इस बार? अरुणा के बुक में। जहां नहीं समझ में प्लीज पूछना मुन्ना। अब अरुणा ने सुजाता के लिए बिल एक्सेप्ट किया था, अरुणा क्या बोलेगी? सुजाता अकाउंट विल बी, और अरुणा के लिए क्या? बिल पेएबल। लाइबिलिटी बढ़ गई क्या अरुणा की? अरुणा की लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो। सो टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने का बिल था? बिल पेएबल 1 एंड 2 बिल पेएबल 2। कितने का बिल था बेटा? एक था 10,200 का और एक था 15,000। टोटल कितना हो गया? नरेशन आप लिखोगे बिल पेएबल एक्सेप्टेड, बिल पेएबल एक्सेप्टेड, राइट? बरोबर। किसके लिए बिल एक्सेप्ट किया? सुजाता के लिए। तो सुजाता को मैंने ऐसा समझो बिल के फॉर्म में पेमेंट किया है, तो सुजाता अकाउंट डेबिट, और मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है। कैश दिया रहता तो सुजाता टू कैश लिखता, बिल दिया तो सुजाता टू बिल लिखा, गोल्ड दिया रहता तो सुजाता टू गोल्ड, चेक दिया रहता तो सुजाता टू चेक। हाँ बैंक बैंक बैंक, मैं चेक कर रहा था, आपका ध्यान है। बिल एक्सेप्टेड लिखा सभी ने? उसके बाद लिखो 3 जनवरी 2020 को इन्होंने क्या बोला है बताओ? सेकंड बिल एंडोर्स किया, फर्स्ट बिल डिस्काउंट किया। बोलो सुजाता के बुक में एंट्री क्या आएगी? वेरी गुड। डन। चलो आगे। ये बिल एक्सेप्ट हो गया, ऑनर हो गया, इसके बारे में कुछ बोला नहीं ना, इसलिए मैंने ऑनर बिनर का कोई एंट्री किया नहीं है। अगर बोला रहता तो मैं वो भी एंट्री करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख लिया सभी ने? स्क्रॉल करूं मैं फटाफट से? बोलो। चलो आगे। पक्का? नेक्स्ट। चलो मुझे जल्दी जल्दी से एंट्री करके बताओ तो फटाक से। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। विजय और प्रीतम दोनों के बुक में एंट्री करना है फटाफट से। किसमें? हाँ रहने दो ना, ट्राई करो, आएगा सभी को। देखो क्या बोला है, विजय ने माल बेचा प्रीतम को। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 19। ठीक है। ₹4 1,06,000 बरोबर है क्या? आपको एक क्वेश्चन जो है मैं ऐसा साइड में ले सकता हूँ क्या इस क्वेश्चन को? आएगा क्या ऐसा क्वेश्चन साइड में? अरे नहीं आ रहा है, कॉपी करना पड़ता है। कॉपी नहीं होता ऐसे इसमें। हाईलाइट करना पड़ता है। नहीं ना, वो नहीं हो रहा है ना यार। जान दो। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 19 फॉर 1,06,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड 3 months बिल। कितने का बिल एक्सेप्ट किया होगा? कॉमन सेंस, 1,06,000 का। जितने का माल बेचा उतने का बिल एक्सेप्ट किया होगा ना। आगे। प्रीतम ऑन ड्यू डेट, प्रीतम आया मेरे पास, बोला साहब पैसे नहीं है, बिल रिन्यू करो प्लीज। तो मैंने बोला ठीक है, पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ करता हूँ तेरे ऊपर, इधर ही चुप। नया बिल कितने का है? 2 महीने का। कितना अमाउंट रहेगा? 1,06,000। विजय एग्री टू प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम was paid immediately in cash. To this Pritam was agreeable. Second bill met on due date. Give the entries in the books of Pritamma and Vijaya. चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब भूलना नहीं आपने, ऐसा एक बार देखते ऐसा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। यस और नो?
ऐसा करना है, पहले आप सॉल्व करोगे, सही में करो, रुको मैं चेक करता आपकी बुक। ऐसे बच्चे कहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे रे, कितने प्यारे बच्चे। करो बेटा। बाप रे, हथियार। हाँ हो सगड़ी सेना एंट्री, परचेज सेल, प्रीतम के बुक में परचेज की, विजय के बुक में सेल्स की। ये बच्चा है बॉस, बहुत आगे जाएगा लाइफ में। खटाखट तीसरी एंट्री चल रही है उसकी, बस नरेशन लिख बेटा, हाँ नहीं तो आगे जाएगा पर पैसे ज़्यादा नहीं आएंगे। नरेशन क्यों नहीं लिखा बेटे? डन, लिखा रे सभी ने? नेताजी, हाँ ठीक है ना, वेट करो, कीप ब्रीदिंग, सांस लो, सांस लेना बंद मत करना बस। हाँ, बिल डिसऑनर थोड़ी हुआ, वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है और हम लोगों ने एग्री भी किया ना। जो बच्चा रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, मेरी गलती नहीं है, यहाँ जो फेस टू फेस बच्चे बैठे उनके अंदर खुजली थी, उन्होंने बोला सर आप मत सॉल्व करो हम करते। रिकॉर्डेड वाला बच्चा, मैंने अभी तक रिन्यू का पढ़ाया नहीं आपको एंट्री, मैं 2 मिनट पढ़ाता हूँ। हाँ पहला बिल कैंसिल करके फिर दूसरे बिल की एंट्री। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से मैं करता हूँ। आप लोग सही में होशियार बच्चे हो, ऐसा नहीं, मैं मजे नहीं ले रहा आपके, आपने एटलीस्ट ये बोला, ये बहुत बड़ी बात है। सो ध्यान देना सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा सब लोग, आ जाएगा आपको 1 ही मिनट के अंदर में। आ जाओ मुन्ना, हाँ ध्यान दो। तो क्या बोला यहाँ पे, विजय ने प्रीतम को माल बेचा है, 1 सितंबर को माल बेचा था 1,06,000 का, तो बोलो पहली एंट्री क्या रहेगी, जल्दी जल्दी से बता रहे बेटा। विजय के बुक में मैं एंट्री कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ विजय। हाँ करूँ क्या, बोलो किसको माल बेचा है? प्रीतम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, दिख रहा है ना इधर? हाँ कितने का माल था? 1,06,000, 1,06,000। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, प्लीज आप पूरा लिखना, 1,06,000 और 1,06,000 000 पूरा लिखना। उसके बाद आगे सेम डे को 20 है ना, प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, कितने का बिल एक्सेप्ट किया होगा? उतने का ही जितने का माल बेचा, बरोबर ना? चलो बेटा ध्यान देना, तो मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया क्या? बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,06,000। किसने दिया है बिल? प्रीतम ने, तो प्रीतम को क्रेडिट करो 1,06,000। नरेशन लिखेंगे, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड और बिल एक्सेप्टेड बाय प्रीतम। बेटा आज आपका फर्स्ट डे, आप दोनों का फर्स्ट डे आज, आपका और आपका भी। ओके, लेक्चर होने के बाद याद से एक बार मिलना, जो पहले इसके पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ उसके कुछ लेक्चर दूंगा, वो याद से एक बार देख करके रखना, ठीक है? एक बार है ना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, 30 जून को है ना एक सेशन रखेंगे यार, जिसके अंदर में हम लोग अब तक जो भी पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है जो जो चीज़ें ज़रूरी है इन नए बच्चों के लिए भी, उन सभी को हम लोग एक बार बता देते हैं, ठीक है? 30 जून को रखते हैं या 3 जुलाई को रखेंगे, दोनों में से कोई दो एक तारीख, 30 जून या 3 जुलाई, देखते हैं, मैं एक बार ऑफिस में बात करता हूँ ना। एनी बेटा डोंट वरी, चिंता मत करना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप नहीं थे इसके पहले, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं एक बार जो अब तक मैंने पढ़ाया मैं वापस पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो हम लोग उससे अवसर रखते हैं, मैं बता दूंगा। जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार उनको बोल देना, एक आखिरी मौका आप लोगों के लिए। उसके बाद में 3 जुलाई के बाद जो होगा है ना, 30 जून के बाद जो होगा, 30 जून के बाद वो रिपीट नहीं होगा। अप टू 30 जून जो मैंने पढ़ा है मैं वो सारी रिवाइज करवा के लूंगा, जिम्मेदारी, और रिवाइज ही नहीं बेसिक से ही बताऊंगा पूरा,
और जो पहले दो टॉपिक आपके बीआरएस और डिप्रिसिएशन के जो बच्चों के मिस हो गए वो मैं अलग से वापस एंडिंग में वापस लेने वाला हूँ, बीआरएस और डिप्रिसिएशन। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। उसके बाद क्या हुआ आगे, पढ़ो आगे और क्या हुआ है। ये देखो, ये हो गया, प्रीतम ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, वो भी हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्टली ये तो ड्यू डेट पे आ गए। ड्यू डेट कौन सी है, निकालो सब लोग, बोलो। बिल कब कितने महीने का था, 3 महीने का। 1 सितंबर से 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 दिसंबर आ गया क्या, 1 सितंबर से 3 महीना, 1 सितंबर से 3 मंथ, 1 सितंबर के बाद 1 महीना 1 अक्टूबर, और 1 महीना 1 नवंबर, और 1 महीना 1 दिसंबर। वहां से आगे 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 2 3 4, क्या आया 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को ये आया मेरे पास और बोला कि भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, आज ड्यू डेट है ना, आज उससे पैसा अगर आज जाता था तो एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल 1,09,000 1,09,000, लेकिन वो पैसा नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या रिक्वेस्ट किया, प्लीज प्रीतम भैया, प्रीतम को रिक्वेस्ट किया उसने, सॉरी प्रीतम ने हमें रिक्वेस्ट किया, प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ, कि मैं और 2 महीने पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो आज जो बिल का ड्यू डेट था मेरा 4 दिसंबर, वो बिल का पैसा मैं आज नहीं दे पाऊंगा। क्या हम लोग वो पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल 2 महीने के लिए बना सकते हैं क्या? और इस चीज के लिए विजय एग्री भी हो गया, बरोबर है क्या? और विजय ने कंडीशन रखी थी, विजय अग्रीज, विजय अग्रीज, एंड कंडीशन क्या था, प्रोवाइडेड 9% का ब्याज लूंगा। तो कितने महीने एक्सटेंड करना चाहता है, 2 महीना। उसने बोला फ्रेश बिल बनाओ, कितने महीने का, 2 महीने का। फ्रेश बिल कितने महीने का बनाने बोला है, 2 महीने का। और 2 महीने लेट देगा, मतलब पैसा आज पैसा आना चाहिए था 4 दिसंबर को, अब वो क्या बोल रहा है 2 महीने बाद दूंगा। तो हमने बोला ठीक है, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना है, 9% पर एनम। तो प्रोपोर्शनेटली 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 1,06,000 इंटू 9% का साइन इंटू 2/12, यस और नो, जो भी आ रहा है आगे। एंड ये इंटरेस्ट के लिए प्रीतम भी एग्री हो गया, यस और नो। और सेकंड बिल उन्होंने ड्रॉ कर दिया। अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले अब जब कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा बोला जाएगा कि पुराना बिल रिन्यू करना है, तो वो पुराना बिल सबसे पहले पूछना उस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन बता, ये जो बिल रिन्यू करने की बातें चल रही है ना, वो बिल हमारे पास है क्या, जिसके बुक में एंट्री हो रही है, क्या वो बिल हमारे पास है? यस, वो बिल हमारे पास ही है। देखो ये बिल हमारे पास आ गया था, हमने किसी को दिया नहीं अभी तक। तो बिल अगर आपके पास है और वो बिल रिन्यू करना है, तो आपको उस बिल को क्या करना होगा, कैंसिल। आप भी आपका अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हो तो आरटीओ आपसे पहले पुराना वाला लाइसेंस लेता है और पुराने वाले लाइसेंस को कैंसिल करता है। फिर आप बोलते हो खो गया तो पुलिस का रिपोर्ट लेता है, एफआईआर, यस और नो। तो अगर आपके पास पुराना वाला बिल है और अगर वो बिल रिन्यू करना है, ड्रॉई आपके पास आया, बोला, जैसे ध्यान से सुनना, विजय ने प्रीतम को माल बेचा, ध्यान से सुनो बेटा, एक बार स्टोरी समझो। विजय ने प्रीतम को माल बेचा, भरोसा नहीं था, बिल ड्रॉ किया, बिल इसने एक्सेप्ट कर लिया, साइन करके दे दिया इसको, इसके पास आ गया बिल रिसीवेबल। अब ड्यू डेट के दिन विजय उम्मीद कर रहा था कि प्रीतम से पैसे आएंगे। ड्यू डेट के दिन प्रीतम बोल रहा है मैं इस बिल का पैसा नहीं दे पाऊंगा, ये बिल रिसीवेबल नंबर 1 था। तो विजय बोला तो मैं क्या करूं, उसने बोला साहब प्लीज 2 महीने के लिए बिल एक्सटेंड कर दो। बोला अच्छा, मतलब तू नया बिल ड्रॉ करने की बात कर रहा है 2 महीने के लिए। बोला ठीक है कर देता हूँ, 2 महीने का जो भी 9% के हिसाब से ब्याज रहेगा वो दे दे। और इस चीज के लिए प्रीतम एग्री भी हो गया। तो अब जिस दिन ये बिल ड्यू हुआ उस दिन ये बिल हमारे पास ही था, तो नया बिल बाद में ड्रॉ करना, पहले पुराने बिल को कैंसिल करो। फिर से बोलूं, अगर बिल रिन्यू करने की बातें चल रही है तो सबसे पहले बिल को कैंसिल करो, अगर आपके पास वो बिल है तो। बिल मेरे पास ही है, चलो कैंसिल करूँ क्या, तो मैं बिल को कैंसिल कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इसके अपोजिट एंट्री टी, फिर से तू मेरा डेटर बन गया। ध्यान से सुनना पहले, अभी रुको, घाई मत करो लिखने की। टी तू मेरा फिर से डेटर बन गया, ये पुराना वाला बिल मैंने कैंसिल कर दिया, बरोबर है क्या, ये बिल रिसीवेबल कैंसिल कर दिया। मुन्ना एक बार प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे। और मैंने बोला अब 2 महीने का ब्याज मैं तुझसे लेने वाला हूँ। पी बोला हाँ ठीक है ब्याज में दे दूंगा। ये मैंने पी को कैंसिल कर दिया, अपने बिल को कैंसिल कर दिया और पी को मैंने फिर से डेटर बना दिया।
पी को फिर से डेटर बना दिया और वो बिल कैंसिल कर दिया। और तुरंत के तुरंत पी ने क्या किया, मुझे इंटरेस्ट के पैसे दे दिए क्या, लिखा है ना क्वेश्चन में, इमीडिएटली इंटरेस्ट कैश में दिया। बोलो इंटरेस्ट कितना आएगा। हाँ बोल बेटा, जो भी आ रहा है उसमें क्या लड़ाई झगड़ा है। लो ऐसा लिखो 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2/12। बोलो बेटा कितना आया, बताओ मुझे फटाफट से। 1590 जो भी आ रहा है, हाँ इतना ही है ना। ये 2 महीने का ब्याज मैंने लगा दिया, सही है। चलो क्या आगे, श्री क्लियर है। हेलो ब्रदर इधर, क्लियर। इंटरेस्ट उसने बोला ना इमीडिएटली पे कर दिया, तो मैंने ले लिया उससे इंटरेस्ट, ध्यान देना पड़े सब लोग। और उसके बाद नया बिल ड्रॉ करने का बोला उसने। अब मैं नया बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास नया बिल आ गया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। बिल रिसीवेबल नंबर 2, अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,06,000। किसने दिया, प्रीतम ने। 1,06,000 बरोबर है क्या। न्यू बिल एक्सेप्टेड। अब न्यू बिल का ड्यू डेट कब आएगा, 4 दिसंबर से 2 महीना, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7 फरवरी। हाँ बोल बेटा, चलेगा बेटा, वही सवाल था, मुझे पता था आप लोगों का। तो बिल रिसीवेबल नंबर 2, 1,06,000 आ गया ना ड्यू डेट के दिन पैसा उसका। न्यू बिल, हाँ 19 है। ये सारा जो ईयर है ना इसमें 19 लिख लेना बेटा इसको, ठीक है। ये लो, ओके चलेगा। रुको 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 एक सेकेंड। अब 1 बाय 1 आप लोगों के सवाल। सबसे पहला सवाल, कंबाइन किए तो चलेगा क्या, चलेगा, हाँ बोल। किसमें, इमीडिएट इंटरेस्ट पे किया बोलता ना वो, इमीडिएटली ये लिखा है ना यहाँ पे, पेड इमीडिएटली, इंटरेस्ट पेड इमीडिएटली इन कैश। तो जब इंटरेस्ट का पैसा उसने तुरंत दे दिया, तो हम लोग इंटरेस्ट का पैसा बिल में क्यों ऐड करेंगे। हाँ और कोई अगला सवाल, हाँ बोल। मार्क्स कटेंगे कटेंगे, आधा नंबर 1 नंबर उसके मूड के हिसाब से कुछ भी काट सकता है, बट मार्क्स मिलेगा भी आपको, कटेगा थोड़ा सा कटेगा। और कोई, एनीबॉडी, 1 बाय 1 पक्का। आपके मन में जो सवाल था कि सर कंबाइन कर सकते हैं क्या, यस कंबाइन कर सकते हैं। लेक्चर में हूँ, लेक्चर में हूँ, प्रेस्टीज पे आ जा, लेक्चर में हूँ, ठीक है। हाँ बोल बेटा, चल सकते हैं, बट यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड इन कैश। जब कभी भी कोई इनकम या एक्सपेंस इमीडिएट सेटल हो जाते हैं तो वहाँ पे पार्टी का अकाउंट या ड्यू करने की जरूरत नहीं है, बट तुम जो बोल रहे हो पहले ड्यू किया बाद में रिसीव किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर ड्यू करके मतलब पी अकाउंट डेबिट 1,07,590 टू बिल रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, और बाद में कैश टू इंटरेस्ट, वो भी चलेगा। बट यहाँ पे क्लियर कट शब्दों में लिखा है इमीडिएटली कैश में मिल गया, तो फिर काहे के लिए ड्यू करना, किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, सारे तरीके सही है जब तक आपकी एंट्री का अल्टीमेट मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तब तक। और कोई मेरा प्यारा बच्चा, एनीबॉडी। डन, ये समझ में आया सभी को। कोई पार्ट मुझे वापस रिपीट करना है प्लीज, कोई पार्ट मुझे वापस रिपीट करना है, एनीबॉडी। क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, पक्का क्लियर हुआ। प्लीज आप बोल दिया करो, बोला मैं डांटता किसी को नहीं हूं, मैं सिर्फ दिखता ही वैसा हूँ, बाकी मैं वैसा नहीं हूँ, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ बोल बेटा, हाँ बोल। किसी ने सर सर बोला इधर, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान देना, अब प्रीतम के बुक में एंट्री पास करते हैं। कर रहे हो आप लोग प्रीतम के बुक में।
किसके बुक में एंट्री पास करेंगे हम लोग? प्रीतम्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बोलो, प्रीतम ने माल खरीदा ना 1 सितंबर 19, 20, 21 जो भी ईयर होगा देख लेना क्वेश्चन से। 1 सितंबर को गुड्स परचेज किया। बोलो, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। सबको समझ में आया परचेज डेबिट क्यों हुआ? परचेज का डेबिट बैलेंस, गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट इंक्रीज होगा अपने बुक्स में, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। किससे खरीदा? टू विजय, तो टू विजय अकाउंट 1,06,000, 1,06,000। प्लीज 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 नरेशन लिखो, ऐसा नरेशन लिखो, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन इज द शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। आप ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। डन। ऑल सेट। आगे सेम डे प्रीतम ने बिल एक्सेप्ट किया गया। प्रीतम के लिए क्या है? बिल्स पेबल। किसके लिए एक्सेप्ट किया? विजय के लिए। सो प्रीतम बोलेगा विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, अभी चालू हो जाएगी स्क्रीन। देखो हो गई, अरे इधर तो हो गई, इधर हो। डन। उसके बाद ड्यू डेट के दिन हम गए, हम प्रीतम है, हम विजय के पास गए, बोले विज्जू भैया बिल का पेमेंट तो नहीं कर पाएंगे, प्लीज नया बिल ड्रॉ करो। तो विजय एग्री हो गया इस चीज के लिए। उसने बोला ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट 2 महीने का, 2 महीने का। नया बिल का ड्यूरेशन कितना है? 2 महीना है ना, तो 2 महीने लेट पैसा देगा, तो 2 महीने लेट देगा तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना। हम एग्री हो गए। हमने बोला इंटरेस्ट हम तुरंत दे देंगे, पर ये बिल तो कैंसिल करो। क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा बिल कैंसलेशन के बारे में, वो बगैर बोले खुद से होके समझना होगा कि जो बिल कैंसिल करने की बात चल रही है वो बिल अगर आपके पास है, आप ड्रॉर हो, अगर आपके पास वो बिल है तो आप बगैर बोले वो बिल क्या करोगे? कैंसिल। तो देखो हमने किया भी यहाँ पे, जब हम विजय थे P2 बिल रिसीवेबल, और ड्रॉई क्या कैंसिल करेगा? बिल पेएबल। ड्रॉर ने क्या कैंसिल किया? बिल रिसीवेबल। हम लोग क्या कैंसिल करेंगे? बिल पेएबल। और वो एग्री हो गया, हमने खुशी खुशी बिल पेएबल कैंसिल किया। बिल पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस है उसका, और कैंसिल करना है, कम करना है तो डेबिट करो। तो मैं बिल पेएबल को क्या करूंगा? डेबिट टू विजय 1,06,000, 1,06,000। और तुरंत के तुरंत मैंने क्या पे किया? इंटरेस्ट। मेरे लिए इंटरेस्ट खर्चा है ना, खर्चे का डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, इसकी वजह से डेबिट किया टू कैश, कैश कम हो रही, कैश का डेबिट बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट करो। इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड इन कैश। आप यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते हो, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय, और अगली एंट्री में विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले विजय को देना बाकी दिखाया, विजय को क्रेडिटर बना दिया इंटरेस्ट से, और अगली एंट्री में विजय टू कैश लिखा। कैसे भी चलेगा, कंबाइन भी कर सकते हो, सेपरेट भी। किसी बच्चे को कंबाइन एंट्री जानना है तो मैं वो भी बता सकता हूँ। कोई है ऐसा कोई बच्चा? ये देखो, देख लो, ये बिल पेएबल कैंसिल किया, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 1,06,000। इंटरेस्ट भी हम लोगों को देना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,590, और ये सब किसको देना है? टू विजय 1,07,590। और इसमें से तुरंत क्या पे किया? इंटरेस्ट। विजय को देना बाकी था ना 1,07,590, तो विजय को इसमें से मैं क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट टू कैश 1,590, और नया बिल बचे हुए के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं, विजय अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल पेएबल 1,06,000, 1,06,000। ये देखो नया बिल, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल न्यू 1,06,000, 1,06,000। सर ये तीनों एंट्री भी, ये अगली 2 एंट्री भी कंबाइन कर सकते हैं क्या? यस। विजय अकाउंट डेबिट
टू कैश टू बिल्स पेएबल 1,07,590। कैश कितना दिया था 1590। बिल कितना था नया का 1,06,000। ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे सेम ही है ना रे, विजय डेबिट 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 टोटल टू कैश टू बिल पेएबल। ये देखो ये दो एंट्री है, सुनना, ये कंबाइन किया, ये भी दो एंट्री किसी को कंबाइन करनी है तो ये कंबाइन कर दिया, बराबर। लिख लो लिखना है तो। सर जैसा आप कर रहे हो मेन आंसर में, ये इस लक्ष्मण रेखा के इधर का मेन आंसर है ये वाला। साइड में मैंने बता दिया कौन सी एंट्री कैसे कंबाइन कर, कौन से अलग एंट्री का। न्यू बिल एक्सेप्टेड, हाँ न्यू बिल एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ विजय और फॉर विजय। कौन सा करते नहीं इनको लिखने तो ये लिख रहे हैं ना, लिखना नहीं है। बोलो नेक्स्ट एंट्री ड्यू डेट के दिन दे दिया क्या, कौन सी तारीख को दिया। बिल पेबल न्यू अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो लिखना है लिख लो यार। उधर में कैश है तो इधर भी कैश लिखना, विजय के बुक में कैश लिखा होगा तो यहाँ पे लिखना न्यू बिल ऑनर्ड, न्यू बिल ऑनर्ड। लिख लिया सबने, कुछ था रे इसमें, बीइंग नॉट बीइंग बिंग बिंग चलेगा, न्यू बिल ऑनर्ड। डन, लिखो प्लीज, किसी बच्चे को डाउट है तो वापस पूछो। डन, इधर समझ में आ रहा है क्या रे पीछे, यहाँ पे आपको मैडम समझा, इधर पीछे आपको समझा, प्रणव पीछे, लास्ट लास्ट, आप दोनों अभी बस स्माइल दो अच्छे से, और बाकी कुछ भी टेंशन मत लो, ठीक है। लूंगा बेटा, सारी चीज़ें होगी, वादा किया है। आप दोनों अकेले नहीं हो, आप जैसे और भी काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है ना, मैं लूंगा सारी चीज़ें जीरो से वापस। चलो क्या आगे बढ़े, और आपके साथ ये सब वापस भी बैठेंगे, इनको बैठना होगा। नहीं तो मैं लेक्चर ही बंद करवाता इनकी। चलोगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी फुल स्पीड में। हाँ दिख रहा है ना, अभी ठीक है, करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास बस। क्या है ट्रांजैक्शन समझना, 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को अंकिता ने क्या किया, माल बेचा है, कितने का रे 5 लाख का, किसको, भाविका को, किसके बुक में एंट्री बोली है, दोनों के, चलो करो। खरीदने बेचने की एंट्री कर लो दोनों के बुक में, उसके बाद बिल ड्रॉ बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री कर लो दोनों के बुक में। अब यहाँ पे बिल रिटायर किया, रिटायर करना है ना, ऊपर हेडर में लिख लो कहीं पे, बिल रिटायर करने का मतलब होता है, हेडर में लिखो, लिखो लिखो नोट्स में, बिल रिटायर करने का मतलब होता है, लिखो रे हेडर में, बिल रिटायर करने का मतलब होता है ड्यू डेट के पहले पेमेंट करना। बिल रिटायर मींस पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट, बिल रिटायर करने का मतलब होता है पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट,
ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट कर दिया, बिल की ड्यू डेट के पहले जल्दी दे दिया। लेट दिया तो क्या देना पड़ता है? ब्याज। जल्दी पेमेंट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा पेमेंट करने वाले को? डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट का रेट है रिबेट, डिस्काउंट रिबेट 12% का। करो, ट्राई करो। अच्छा, ये भी देख ना, देखो। हम्म, झालं का? खूप छान। अच्छा, सॉरी सर, मैं गलत समझ बैठा आपको, मुझे लगा आप आंसर देख के फिर लिख। हो भी गया एक बच्ची का, चौथा भी सॉल्व हो गया। क्या कर रहे हैं बाकी लोग? फोर्थ वाला तू सॉल्व करके बता भी। हाँ, देखो कसम है, आंसर मत देखना। और फोर्थ वाला तूने सॉल्व कर दी, तेरे को अभी की अभी कोल्ड कॉफी है, ईमानदारी से। अरे कोल्ड कॉफी नहीं चाहिए सर, मेरे को मैकडी का बर्गर चाहिए। ठीक है, बर्गर है, बट जल्दी सॉल्व कर। मुझे एक्सप्लेन करते आना चाहिए और आंसर देखना मत, कसम है तेरे को। पानी पीने का है ना रे? क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई किया सभी ने? चलो ठीक है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, हाँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। 3 के लिए प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, स्टॉप राइटिंग। पहले मैं अंकिता की बुक में एंट्री पास करूं क्या? क्या बोला है? ऑन 1 जनवरी 2020 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर रुपीज, बोलो बेटा कितने के लिए बेचा है? 5 लाख, बरोबर ना? आ जाओ, देखो ध्यान देना। 5 लाख में माल बेचा है भाविका को। पहली एंट्री क्या रहेगी, जल्दी जल्दी से बताओ। भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल, बरोबर है क्या? भाविका टू सेल, देखो हो भी गया मेरी एंट्री, सिंपल। दूसरी आगे, एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट। कितनी अमाउंट रहेगी बताओ तो? 5 लाख। अंकिता ने उधारी में माल बेचा भाविका को, अंकिता को भाविका के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए अंकिता ने भाविका के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, भाविका ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। भाविका एक्सेप्ट द सेम एंड रिटर्न इट टू द अंकिता। तो बोलो हमारे पास बिल आ गया कि नहीं? अब हमने बिल ड्रॉ किया था ना, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, अंकिता ने भाविका के ऊपर बिल ड्रॉ किया, भाविका ने बिल एक्सेप्ट करके हमें दे दिया। हमारे पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किसने दिया? भाविका ने। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका। पहले दिन की एंट्री है ये, बरोबर है क्या? नेक्स्ट आगे, ऑन 1 मार्च बिल कितने तारीख के लिए था? 1 जनवरी 20, 3 महीना। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2020 प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 4 अप्रैल, बरोबर है ना? अब क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे ना, ये बिल कौन सा बिल होना चाहिए मालूम है क्या? ऐसा ब्रैकेट में लिख लेना, ऑन डिमांड बिल्ड है, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होगा। तो ग्रेस पीरियड कितना रहेगा? 0। तो आपका ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का पेमेंट उसने कब कर दिया रे? अरे जल्दी दे दिया। कितना जल्दी दिया? अर्ली 1 मंथ। तो हमने भी खुश होकर भाविका को डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना? 12% 1 साल का, तो 1 महीने का कितना?
देयरफॉर डिस्काउंट कितना दिया? बाय द वे बिल का पेमेंट कब करना चाहिए था? 1 अप्रैल। उसने बिल का पेमेंट कब कर दिया? 1 कितना जल्दी दिया? 1 मंथ। तो 1 महीने का मैं उसे क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालो। 5 लाख रुपए का बिल था, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, इनटू 1/12। 1 मंथ था इसलिए 1/12, 2 मंथ होता तो 2/12, 6 मंथ होता 6/12। बोलो कितना आया? तो जब वो पैसा देने आए तब मैंने उसको क्या बोला? अरे रहने दे भाभी का, इतना पूरा अमाउंट मत दे, 1 महीने जल्दी दे रही ना, चल 5,000 कम दे, अब डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो कितना पेमेंट किया होगा उसने? 4,95,000। तो बताओ एंट्री क्या रहेगी? मेरे पास पैसा आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 495, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000, टू बिल रिसीवेबल। बिल का पैसा दे रही है ना वो, सही है क्या? यस और नो? पूरा पैसा आता तो बैंक टू बिल, पैसा थोड़ा कम दिया, डिस्काउंट दिया मैंने उसको, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल। इस प्रोसेस को कहते हैं बिल रिटायर करना, जल्दी दिया। देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल, हो गया क्या? मैंने बोला ना, एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा, ऑन डिमांड। हाँ, और अगर नहीं लिखा रहा तो क्या करना मालूम है क्या? फिर यहाँ पे 1 महीना 3 दिन का ब्याज निकालना होगा, 33 डेज, साल के 365 दिन है ऐसा ज्यूम करके, तो अमाउंट अलग आएगा थोड़ा, बराबर। अगर यहाँ पे ऑन डिमांड बिल नहीं है तो उसने कितना जल्दी दिया? 33 डेज पहले दे दिया, तो आपको डे वाइज कैलकुलेशन करना होगा। सर वो भी निकाल के बता ही दो कैसे निकालना है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 12% इंटू 33/365, जो भी है। पर अभी तो वो अपना है ही नहीं ना, अपना तो क्वेश्चन ऑन डिमांड वाला है ना भैया। ये देखो लिखा है ऑन डिमांड क्वेश्चन में, दिख रहा है कि सभी को? डन। लिख लो, आएगी वो चीज, आगे भी आएगी जो चीज मैंने बोली, डोंट वरी, आएगी आगे। अभी लिख लो बस ये। तो कितना आ गया आपका आंसर? 5,000। वरना क्या होता है, ये मॉड्यूल का ही लिखा हुआ आंसर चेंज करना पड़ता था ना पूरा। लिख लिया सभी ने? डन, खत्म। अब भाविका की बुक में एंट्री पास करो। भाविका की बुक में एंट्री क्या रहेगी? पहली परचेस की, परचेस टू अंकिता 5 लाख, 5 लाख। फिर अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 5 लाख, 5 लाख। फिर बिल पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू डिस्काउंट 5,000, टू बैंक 4,95,000। यस, तीनों एंट्री हो गई सभी की? पक्का? चलो भाविका की बुक में एंट्री पास करो। मैं इसको स्क्रॉल करूँ क्या, तीनों एंट्री को? लिखा? पक्का? चलो भाविका की बुक में क्या एंट्री रहेगी? भाविका का, भाविका के, भाविका की बुक में, इन द बुक्स ऑफ भाविका क्या एंट्री रहेगी? माल खरीदा ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता 5 लाख, 5 लाख। नरेशन प्लीज लिखेंगे आप लोग, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। कब खरीदा? टॉ टॉ टॉ। बिल एक्सेप्ट किया सेम डे, अंकिता के लिए बिल एक्सेप्ट किया, अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। प्लीज ये जो मैं लिख रहा हूँ, बिल पेएबल, क्रेडिट, डेबिट, जो भी है, परचेज, डेबिट, क्रेडिट, ये समझ में आ रहा है क्या क्यों डेबिट क्रेडिट हुआ है? पक्का ना? उस दिन हमने देखा था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तब एंट्रीज का वापस लॉजिक देखा था ना एक बार। सब लोग प्लीज साथ में रहना बेटा। उसके बाद ड्यू डेट के पहले ही हमने पेमेंट कर दिया, तो बिल पेएबल पूरा मेरा खत्म हो गया 5 लाख का, लेकिन पैसा मैंने कम दिया टू बैंक। पैसा कितना दिया? 495। ऊपर का मुझे क्या मिला? डिस्काउंट, रिबेट। डिस्काउंट लिखो, रिबेट लिखो, जो लिखना है लिखो, चलेगा। हाँ, दौड़ेगा। डन, ऑल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व करके बताएगा ना मुझे, अभी के अभी बॉस उसको पार्टी है। लगेज
इमीडिएट। हाँ बोल मैडम। हुआ? हाँ जम गया, थैंक गॉड पार्टी बच गई मेरी। फिर समझा था ना तेरे को? अभी नहीं आए ना, पर देखो चौथा वाला, पहले तीन आ गए ना। ये चलो ठीक है, आपको आंसर देखना है, आंसर भी देख लो। ठीक है मत देखो। ठीक है चलो, समझा के देना मेरे को हाँ, कैसे किया। ट्राई करो सब लोग, सबने ट्राई करने हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जीडी पड़ी। क्या क्या है वो? क्या है ये? अच्छा अच्छा, ठीक से पढ़ना एकदम नाम। हो गया, 2 मिनट तो मैंने बर्बाद कर दिया उनका नाम में। ट्राई करो। चलो किया क्या रे सभी ने ट्राई? हो गया बोलता है तो। यश खटोड़े बोल रहा है हो गया है। करो ट्राई करो। में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, जल्दी ट्राई करो। मुझे बताओ पार्टी में ऑर्डर दूं कि नहीं दूं?
क्या किया रे आप लोगों ने, बताओ मेरे को अभी। आज डिस्कस करूं कि कल? नहीं नहीं सर, हमने अभी मेहनत की इसके ऊपर, तो आज ही करो, ठीक है? आज ध्यान देना। नहीं नहीं नहीं, घर पे मत करो, एक दो ट्रांजेक्शन तो बता दे तो आपको अंदाज आ जाएगा फिर। ध्यान देना, सबसे पहला वाला जो ट्रांजेक्शन है, कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु। कतरक का एक्सेप्टेंस था, मतलब कतरक के लिए बिल और बासु के लिए बिल, मतलब बासु ड्रॉर था, कतरक कौन था यहाँ पे? ड्रॉई। बरोबर है क्या? प्लीज ध्यान देना सब लोग। आगे क्या बोला है? कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500। ये बिल कितने का था? 2500 का। 2500 का। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000। कैश पेमेंट किया 1000 का, मतलब 2500 का बिल था, कैश पेमेंट कितने का किया? 1000 का, मतलब कितना बाकी है अभी भी? 1500। एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। तो नया बिल कितने का रहेगा? 1550 का। कुछ बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे किसके बुक में एंट्री करना है? कतरक के बुक में। तो कतरक क्या बोलेगा? बिल पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड 2500। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड 50 टू बासु 2550। फिर बासु अकाउंट डेबिट 2550 टू कैश इमीडिएटली दिया है क्या? इमीडिएटली कितना कैश दिया है? 1000। 1000 और नया बिल, तो बिल पेएबल न्यू कितने का? 1550। आप कंबाइन भी कर सकते हो, बासु क्रेडिट बासु डेबिट कैंसिल। कंबाइन करना है कंबाइन कर लो। समझ में आई क्या एंट्री? सिंपल थी क्या? कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा। हाँ बोल बेटा। इंटरेस्ट तेरी, कौन बोला इंटरेस्ट लाइबिलिटी है? इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। फिर से कुछ बच्चों को नहीं समझा। कतरक बासु, बासु ने कतरक पे बिल ड्रॉ किया, कतरक ने बिल एक्सेप्ट करके बासु को दे दिया, बासु के लिए बिल रिसीवेबल, कतरक के लिए बिल पेएबल, अमाउंट था 2500। अब ड्यू डेट के दिन 2500 का पेमेंट करना चाहिए था। कतरक ने क्या किया? ये बिल पेएबल जो था ना 2500 रुपए का, ये बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 2500, और इसमें कितना पैसा दिया? टू कैश 1000 रुपये। बचा हुआ अभी भी देना बाकी है। किसको? बासु को। बचे हुए के लिए क्या दे दिया उसने? नया बिल। नया बिल था 1550 का। इंटरेस्ट हमारा कितना है? खर्चा डेबिट 50 रुपये। नहीं सर नहीं समझ। एक और तरीका, पहले पुराने वाले बिल का पूरा पेमेंट नहीं हुआ तो सबसे पहले पुराना वाला बिल कैंसिल करो। टू बासु 2500 2500, बरोबर ना? उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु 50 50। कैश दे दो, बासु अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 1000। बोलो बचा कितना? बासु क्रेडिट 2500, बासु क्रेडिट 50, बासु को देना है 2550, कितना दे दिया? 1000। कितना देना बाकी है? तो बासु अकाउंट डेबिट 1550 का नया बिल ले लूँ क्या? ये चार एंट्री अलग अलग लिखो कि चारों की कंबाइन करके एक लिखो? समझ में आया क्या? नहीं समझा कुछ बच्चों को? मेरे ख्याल से आज आप लोग थक गए हो, घर जाओ आराम करो, कल फिर आना। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अरे थक गए हो आप थक